Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about psychodrama. So ये जो टॉपिक है इग्नू MPCE 023 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग का है. सो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. इससे पहले हमने बहुत सारी काउंसलिंग की बात की थी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जैसे शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, इनसाइट काउंसलिंग, इंटीग्रेटिव काउंसलिंग के बारे में एंड कुछ थेरेपीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था, जैसे CBT, REBT, अवर्सिव थेरेपी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस एंड जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जो भी अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले मिल जाएगी, चाहे वो इग्नू के साइकोलॉजी के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, आपके प्रैक्टिकल वाइवा से, या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो. कोई भी मिस नहीं होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने का. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो व्हाट इज साइकोड्रामा. साइकोड्रामा में आप देख रहे होंगे दो वर्ड्स हैं, एक तो साइको है एंड प्लस ड्रामा. तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि जो साइकोलॉजिकल इलनेस होती है वो किसके थ्रू रिजॉल्व की जाती है, ड्रामा के थ्रू. तो किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है उसको हम पहले देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो साइकोड्रामा फर्स्ट स्टेटेड बाय जैकब लेवी मोरेनो इन 1921. ये एक डीप ग्रुप साइकोथेरेपी है, ठीक है, जिसको ग्रुप में यूज़ किया जाता है. साइकोड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपीरियंशियल एक्शन बेस्ड थेरेपी, ठीक है, जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेस पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. एंड ये एक्शन बेस्ड थेरेपी है जिसमें हम ड्रामा कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम एक्शन कर रहे हैं जिसकी हेल्प से लोगों के या क्लाइंट के इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है. ओके, ड्यूरिंग साइकोड्रामा इंटरवेंशंस जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या बोल रहा है, ठीक है, व्हाट पेशेंट सेज उस पर फोकस ना करके बल्कि उसके व्हाट दे डू या फिर जो भी एक्शन है ड्यूरिंग ड्रामेटाइजेशन उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है, ठीक है. उसकी हेल्प से उसके जो इश्यूज़ हैं उसको एक्सप्लोर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन रिजॉल्व किया जाता है. साइकोड्रामा इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ थेरेपी, ठीक है. स्ट्रक्चर्ड मतलब कि पहले से ही प्रिपेयर्ड एक थेरेपी है, ठीक है, in which a person dramatizes a personal problem or conflict, usually in front of a group of other therapy participants. Other participants usually take part in the drama, though each performance focuses on a single person concerns. ग्रुप में तो होता है ये ड्रामा, लेकिन बेसिकली वहाँ पे सिंगल पर्सन के परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है, उसकी हेल्प से रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके इश्यूज़ को, ठीक है. साइकोड्रामा यूजुअली टेक्स प्लेस विद इन ग्रुप थेरेपी, ठीक है. ग्रुप थेरेपी में तो इसको यूज़ किया जाता है, बट द फोकस इज़ ऑन द इंडिविजुअल एक्टिंग, जिसकी अभी मैंने बात की, आउट एक्टिंग आउट अ कॉन्फ्लिक्ट. However, it is also possible to do individual psychodrama therapy, ठीक है, बट इसको इंडिविजुअल साइकोड्रामा थेरेपी में भी यूज़ करना पॉसिबल है. ओके, आई होप साइकोड्रामा क्या है, जो मेन बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, वो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, तो कौन कौन सी कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है. सबसे पहले तो ईटिंग डिसऑर्डर है, ग्रीफ मीन्स कि किसी लव्ड वन को खो देना, उसकी वजह से जो ग्रीफ होता है, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है. उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ओके, एंड आइडेंटिटी इश्यूज़ और मूड डिसऑर्डर्स, नेगेटिव सेल्फ इमेज, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा. और कुछ साइकोड्रामा ऑल्सो हैज़ बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन जैसे कि सिजोफ्रीनिया एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में, ठीक है. ओके जी, अब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बहुत ही कंपलसरी हैं. तो फर्स्ट है प्रोटैगोनिस्ट. प्रोटैगोनिस्ट जो कि साइकोड्रामा का कंटेंट प्रोवाइड कराता है, जो ग्रुप का ही मेंबर होता है, ठीक है, उसको प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है. स्टेज जहाँ पर परफॉर्मेंस की जाती है, ठीक है, वेयर द एक्शन टेक प्लेस एंड आर कंटेन. ऑक्सिलरी ईगोज मीन्स अदर ग्रुप के मेंबर हैं या स्टाफ हैं, वो होते हैं
एंड डायरेक्टर मीन्स कि आपको पता ही है जो फैसिलिटेट कराता है सेशन को, या यूजुअली जो थेरेपिस्ट होते हैं, ओके, वो डायरेक्टर होते हैं। और ऑडियंस क्या होती है, अब जितने भी ग्रुप मेंबर चाहिए होते हैं साइको ड्रामा में वो रहते हैं, और जो रिमेनिंग ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो विटनेस होते हैं, या मीन्स के ऑडियंस होते हैं, ठीक है। ओके जी, फेजेस इन साइको ड्रामा, 3 फेजेस होते हैं मेन, ठीक है। फर्स्ट है वार्म अप, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को रेडी किया जाता है फिजिकली, एक्शन एंड द साइको ड्रामा। एंड सेकंड एक्शन, जिसमें ब्रिंग द प्रोटेगोनिस्ट्स इंट्रा साइकिक और इंटरपर्सनल लाइफ ऑन टू द स्टेज। यहाँ पे इंट्रा साइकिक का मतलब है कि जो प्रोवाइड कराता है कंटेंट उस पर्सन के फीलिंग्स की, इनर थॉट्स को, इनर फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इंटरपर्सनल लाइफ तो आपको पता ही है, लाइफ ऑन टू द स्टेज, ठीक है। और शेयरिंग क्या है, शेयरिंग की जाती है जब जो कंप्लीट हो जाता है जब ड्रामा, ठीक है, तो उसमें ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो डी रोलिंग करते हैं। डी रोलिंग का मतलब कैरेक्टर आपने प्ले किया है उसका और आपका जो एवरीडे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको कंपैरिजन करके प्रोसेस करता है, और उसी के बेसिस पे जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। तो साइकोड्रामेटिक टूल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं अ वार्म अप फॉर द एक्शन फेज और कंबाइन टू असिस्ट द प्रोटैगनिस्ट इन द ड्रामेटाइजेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दैट नीड्स टू बी सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टेक्निक्स ऑफ साइको ड्रामा। तो सबसे पहले है डबलिंग, सेकंड है मिररिंग, नेक्स्ट है सॉलिलोक्यू, एंड नेक्स्ट है रोल प्लेइंग एंड रोल रिवर्सल। इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डबलिंग का मतलब है कि जो प्रोटेगोनिस्ट है, जिसने भी प्रोवाइड कराया है कंटेंट फॉर ड्रामा, उसके इमोशंस को, उसके बिहेवियर को कोई और पर्सन क्या करता है, कोई और ग्रुप का मेंबर क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है डबलिंग। दिस इन्वॉल्व्स अ मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्टिंग आउट द प्रोटैगोनिस्ट्स इमोशंस एंड बिहेवियर। द एक्टर विल से व्हाट दे बिलीव द प्रोटैगोनिस्ट थिंक, ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं जो प्रोटैगोनिस्ट सोचता है, एंड व्हाट दे सीम टू बी withholding, ठीक है। द एक्टिविटी क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द प्रोटेगोनिस्ट्स इंटरनल रियलिटी एंड रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी कैरेक्टर प्ले करता है ग्रुप मेंबर, वो ये बताता है कि एक्चुअली में जो पर्सन है जिसकी हम ड्रामा को प्ले कर रहे हैं, उसकी इंटरनल रियलिटी क्या है और रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है, ठीक है। उसके बेसिस पे उसके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है इमिटेट करना, एक इमिटेट टेक्निक्स है। इसका पर्पस होता है कि जो मिररिंग इन कम्युनिकेशन इज टू शो द अदर पर्सन दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड हाउ दे आर फीलिंग, ठीक है। तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके से फील कर रहा है, ठीक है। तो मिररिंग जो होती है वो मैचिंग करती है पर्सन्स के फिजिकल एक्शन और वर्ड्स को। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं और कोई भी ऐसा सीन आता है जिसमें आपको लगता है कि अरे ये तो मेरी लाइफ का ही सीन है ना, ठीक है। फिर उसी तरीके से मिररिंग होता है। द इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स अदर्स एज they act out scenes, events and conversations so that the individual can watch. These techniques can be useful for helping people gain perspectives or when someone needs to have some emotional distance in order to better understanding their emotions, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं सॉलिलोक्यू। सॉलिलोक्यू में जो सॉल वर्ड है इसका मतलब होता है, वैसे ये लैटिन वर्ड्स, और ये लैटिन वर्ड में सॉल्स का मतलब है अलोन, ठीक है। और लॉक्यू का मतलब है टू स्पीक, ठीक है। मतलब कि जो अपनी इनर फीलिंग्स है, थॉट्स है, जो भी सोच रहा है वो पर्सन, वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली इन दिस टेक्निक्स द प्रोटेगोनिस्ट
describes their inner thoughts and feelings to an audience, ठीक है. The goal of this is to help the individual gain greater insight into their inner feelings and thoughts and to help promote कैथेरिसिस. कैथेरिसिस मीन्स कि जो रिलीफ मिलता है. अगर ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किसी से शेयर करते हैं तो आपको बहुत ही हल्का फील होता है, रिलीफ फील होता है. तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, ठीक है. ओके जी, अब आते हैं रोल रिवर्सल. रिवर्सल मतलब कि एक मेंबर का जो रोल प्ले है वो दूसरा मेंबर करता है, ठीक है. दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व्स द प्रोटेगोनिस्ट acting out the role of another person in their life while another actor plays the part of the protagonist, ठीक है. This can help improve empathy and understanding of another person perspectives, ठीक है. ओके जी, अब नेक्स्ट आते हैं एंड लास्ट है रोल प्लेइंग. इसमें क्या होता है कि पर्सन क्या करता है कि अपने रोल को प्ले करता है, जिसकी वजह से सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो है उस रोल को वो प्ले करता है. जैसे सीबीटी में आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रिगर या फिर इवेंट होता है जिसकी वजह से इश्यूज हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है. सेम यहाँ पर भी जो भी उसका सोर्स है उसके स्ट्रेस का, उसके कॉन्फ्लिक्ट का, उसका रोल प्ले करता है, ठीक है. तो ये हो गया रोल प्लेइंग. तो बेसिकली उसको जो थेरेपिस्ट हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ इंडिविजुअल किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ठीक है, और किसकी वजह से. ओके, मेन जो इश्यूज डेवलप कहाँ से हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, इवेंट्स क्या है, पर्सन क्या है, वो उसको रियलाइज़ किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रोल प्लेइंग टेक्निक्स. सो ये था व्हाट इज साइकोड्रामा. साइकोड्रामा एंड इसके फेजेस और इंस्ट्रूमेंट, और हमने डिस्कस की इसकी टेक्निक्स. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो. ये एग्ज़ाम में आता भी है, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. और बहुत इजी है, अगर आप एक बार भी इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख कर भी आ सकते हो. बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में ही आता है, बट फिर भी आपको कंटेंट होना चाहिए. अगर ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप ऐसे डायग्राम भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको पूरे प्रॉपर 3 मार्क्स मिल जाएंगे और आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. तो अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें. और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस बनाने का. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ. तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.